गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल सोशलॉजी, इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन अर्बनाइजेशन, औद्योगिक समाजशास्त्र, नगरीकरण पर औद्योगिकरण का प्रभाव। नगरीकरण पर औद्योगिकरण का प्रभाव। मीनू वॉल्टर, समाजशास्त्र विभाग, SPC, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम पढ़ेंगे नगरीकरण का पर क्या प्रभाव पड़ा है औद्योगिकरण का। नगरीकरण सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। नगरीकरण की प्रक्रिया में ब्रिटिश शासनकाल में तीव्रता आई थी, क्योंकि नगरीय सामाजिक संरचना अर्जित भागों को महत्व देने वाली तथा प्रतियोगिता व गतिशीलता को प्रोत्साहन देने वाली होती है। नगरीकरण को औद्योगिकरण की जुड़वां प्रक्रिया माना जाता है, क्योंकि औद्योगिकरण के कारण उद्योग धंधों का विकास हुआ और इस विकास के परिणाम स्वरूप ग्रामवासी काम की तलाश में गांव को छोड़कर नगरों की ओर आने लगे और नगरों में जनसंख्या बढ़ने लगी और इसी को समाजशास्त्र में नगरीकरण के नाम से पुकारा जाता है। दूसरे शब्दों में नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नगरों में रहने वाले लोगों की जनसंख्या में वृद्धि होती है और वास्तव में नगरीकरण की यह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम किसी समाज में औद्योगिक विकास और अन्य किसी कारणों के कारण नगरों का विकास होता है। अब हम देखते हैं कि नगरीकरण का अर्थ क्या है, क्योंकि भारत एक गांवों का देश है और हम ये जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष गांव में रहने वाले कुछ व्यक्ति गांव छोड़कर नगरों में आते हैं, क्योंकि गांव की अपेक्षा नगरों में रोजगार अपेक्षाकृत अधिक है। इसके परिणाम स्वरूप नगरों की जनसंख्या में वृद्धि होती है और नगरीकरण की प्रक्रिया इसी प्रकार से परिवर्तन से संबंधित है। ग्राम और नगर के बीच वैसे तो कोई स्पष्ट रूप से कोई सीमा नहीं खींची जा सकती, क्योंकि नगर की परिभाषा भिन्न भिन्न देशों में अलग अलग तरह से दी गई है। लेकिन हम कुछ परिभाषाओं को अगर हम देखें तो किंस्ले डेविस कहते हैं कि सामाजिक दृष्टि से नगर केवल जीवन की एक विधि है तथा यह एक अनुपम प्रकार के वातावरण अर्थात नगरीय परिस्थितियों की उपज होती है। उसके अनुसार नगर एक ऐसा समुदाय है जिसमें सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विषमता पाई जाती है तथा जो कृत्रिमता, व्यक्तिवादिता, प्रतियोगिता एवं घनी जनसंख्या के कारण नियंत्रण के औपचारिक साधनों के द्वारा संगठित होता है। इसी तरह हम फेयरचाइल्ड की परिभाषा देखेंगे। वो कहते हैं कि नगरीकरण नगरीय बनने की एक प्रक्रिया है। इससे तात्पर्य व्यक्तियों अथवा सामाजिक प्रक्रियाओं को नगरीय क्षेत्रों के अनुरूप बनाने से तथा नगरीकरण से तात्पर्य नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या तथा नगरीय प्रक्रियाओं में वृद्धि होने से है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ग्रामीण जनसंख्या का नगरों की ओर पलायन
या देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि की प्रक्रिया नगरीकरण के लोगों के विचार, व्यवहारों और सामाजिक मान्यताओं में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। और नगरीकरण से व्यावसायिक वितरण से भी परिवर्तन आना शुरू होता है, क्योंकि इससे गैर कृषि व्यवसाय में लगे व्यक्तियों की संख्या में निरंतर रूप से वृद्धि होने लगती है। इसलिए इसे नगर के निर्धारण का एक सूचक भी माना जाता है। उद्योगों की जो स्थापना होती है वह भी नगरीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देती है, और संचार तथा आवागमन के साधन नगरीकरण की प्रक्रिया में सहायक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नगरीकरण वह प्रक्रिया है जहाँ पर किसी देश में नगरीय क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या तथा गैर नगरीय जनसंख्या के बढ़ते हुए अनुपात से किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नगरीकरण पर औद्योगिकरण का प्रभाव, क्योंकि औद्योगिकरण ने ही नगरीकरण को प्रोत्साहन दिया है। जहाँ भी उद्योगों की स्थापना होती है और स्थापना होते ही उन कारखानों में काम करने के लिए विभिन्न लोगों की आवश्यकता होती है, और उन लोगों को आसपास के क्षेत्रों के द्वारा वे लोग आकर काम करते हैं और इनकी संख्या बहुत अधिक होती है। इन क्षेत्रों में उद्योगों की सुविधा के लिए यातायात के साधन, संचार के साधन, शिक्षा एवं प्रशिक्षण की सुविधा तथा अनेक सहायक उद्योग भी विकसित होते हैं, जिससे नगरीकरण की प्रक्रिया तेज होने लगती है और नगर का क्षेत्र बढ़ता जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि नगर की व्यवस्था में और वहाँ के निवासियों के सामाजिक संबंधों में क्या प्रभाव पड़ा है, उसे लुईस वर्थ ने इस तरह से बताया है। पहला है द्वितीयक संपर्कों की प्रमुखता। नगरीकरण में उद्योग धंधों की वृद्धि के कारण आसपास के लोग आकर नगरों में रहने लगते हैं, जिससे जनसंख्या तो वृद्धि हो जाती है, लेकिन अपरिचय के वातावरण के कारण इन्हें प्रोत्साहन मिलता है। यानी अधिक जनसंख्या होने के कारण लोगों में प्रत्यक्ष तथा व्यक्तिगत संबंध नहीं स्थापित हो पाते। ऐसी दशा में हम देखते हैं प्राथमिक संबंधों का अभाव होता है। उनमें द्वैतिक संपर्क ज़्यादा होते हैं। संबंध व्यक्तिगत, घनिष्ठ, समग्र, व्यापक, स्वाभाविक, ऐच्छिक कम होते हैं तथा अवैयक्तिक, सतही, उपयोगितावादी एवं अल्पकालिक ज़्यादा होते हैं। नगर के व्यक्तियों में गतिशीलता ज़्यादा होती है। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं और नए नए लोग जब आते हैं तो एक दूसरे के संपर्क में आने पर सामान्य परिचय ही आपस में मिलता है, लेकिन ज़्यादा जैसे नाम, पता, काम या शक्ल सूरत आदि की ही उनको जानकारी होती है, क्योंकि ज़्यादा जानकारी न होने से केवल सतही रूप से वो लोग एक दूसरे के कार्यों तक ही सीमित रहते हैं। ये संबंध हम देखते हैं कि किसी विशेष मतलब से लाभ हानि के कारण, या हम कहें कि बाज़ार की आवश्यकताओं तक सीमित होते हैं, क्योंकि नगरीय व्यवस्था में हम देखते हैं कि व्यक्ति का अधिकांश व्यवहार रुपए पैसों पर आधारित होता है। उसे पता होता है कि किस तरह से उसे अपना व्यवसाय बढ़ाना है, किस तरह से उसे पैसा कमाना है, तो वो उन्हीं लोगों से मित्रता करता है जिससे उसको लाभ प्राप्त हो। इस तरह से हम देखते हैं कि व्यक्ति नगरों में दो प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं।
एक तो आत्मिक, घनिष्ठ और स्वाभाविक व्यवहार, लेकिन घर के बाहर और कार्यालय में अवैयक्तिक संकोचपूर्ण व्यवहार करते हैं। नगरीय जीवन में द्वैतिक संबंधों के कारण किसी व्यक्ति की पहचान उसके द्वारा किए जाने वाले या किए जा सकने वाले कार्यों से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता से मतलब है कि नगर के निवासियों में हम देखते हैं कि समानता नहीं होती, उनमें असमानता अधिक होती है। गाँव की अपेक्षा नगरों में असमानता अधिक होती है, क्योंकि अनेक व्यक्तियों का जो विषमता का आधार है वो अनेक आधारों पर होता है, जैसे भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति, आर्थिक स्थिति, सभ्य, असभ्य, स्वस्थ, रोगी आदि के आधार पर हम देखते हैं बड़ी भिन्नताएं होती हैं। नगर के वासी इन सब के संपर्क में आना पड़ता है। प्रारंभ में तो कुछ बुरा लगता है, लेकिन कुछ समय बाद वे सब अभ्यस्त हो जाते हैं तथा खराब व अरुचिकर व्यक्तियों एवं परिस्थितियों को सहन करने लगते हैं। बाद में इन विषमताओं को वो लोग सामान्य रूप से लेने लगते हैं, यानी उनके जीवनचर्या का वो एक हिस्सा हो जाता है। इन बातों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील नहीं रहते। इसके कारण नगरों में अवैयक्तिक और द्वैतिक संबंध होते हैं। वहाँ घनिष्ठता और अपनत्व का अभाव होता है और व्यक्ति इस प्रकार के जीवन जीने के लिए अभ्यस्त हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं द्वैतिक नियंत्रण की मुख्यता रहती है। नगर में निवासी दो प्रकार का जीवन व्यतीत करता है। एक तो प्राथमिक संबंधों को अपने परिवार एवं स्वजनों के मध्य, दूसरा द्वैतिक संबंध जो घर से बाहर अजनबी या सामान्य व्यक्तियों के परिचय वाले व्यक्तियों के साथ होता है। यदि किसी जगह उसके संबंध खराब होते हैं तो वह दूसरे के साथ रह सकता है, क्योंकि व्यक्ति उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार करते हुए समाज के प्राथमिक नियंत्रण से बचकर निकल सकता है। नगर के जीवन में व्यक्ति के ऊपर समाज का प्राथमिक संबंध या प्राथमिक नियंत्रण इतना प्रभावशाली नहीं रहता, क्योंकि व्यक्ति की क्रियाओं पर, व्यक्ति जो कार्य करता है उस पर जो नियंत्रण होता है वह नियंत्रण प्राथमिक संस्थाओं के द्वारा नहीं, बल्कि द्वैतिक संस्थाएं, सरकारी एवं अर्ध सरकारी कानून एवं नियम के द्वारा किया जाता है। यानी सरकारी, अर्ध सरकारी प्रशासन एवं अधिकारी कानून के माध्यम से व्यक्ति की क्रियाओं एवं व्यवहार पर नियंत्रण रखते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि द्वैतिक नियंत्रण की अधिकता रहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्यक्तिगत सूचनाओं के आधार पर बने समूहों की अधिकता। क्योंकि गांव की अपेक्षा नगरों में जनसंख्या अधिक होती है, व्यक्ति अपने ऑफिस, फैक्ट्री में आने जाने में, कार्यवश एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय जाने पर, मनोरंजन केंद्र, लाइब्रेरी, क्लब आदि जाने पर अनेक व्यक्तियों के संपर्क में रहता है तथा उसे अपनी रुचि के समान, यानी जहाँ उसे लगता है कि ये मेरी रुचि के अनुरूप हैं, उन व्यक्तियों को चुनने और उनसे घनिष्ठता बढ़ाने की पर्याप्त सुविधा रहती है, जिससे रुचि के आधार पर व्यक्तियों के अनेक समूह बन जाते हैं। समूह चाहे छोटे हों या बड़े, संघ या संगठन के रूप में भी हो सकते हैं। यानी व्यक्तिगत जहाँ हमारा मन लगे उन्हीं लोगों से हमें संपर्क में रहना है, उन्हीं लोगों के समूहों में रहना है। नेक्स्ट है समूही समाज और समाज तथा व्यक्ति का अलगाव। औद्योगिक नगरों में हम देखते हैं कि उद्योगों, सहायक और छोटे उद्योगों, सहायक सेवाओं, राजकीय प्रशासनिक
कार्यालय, इनका विस्तार बहुत अधिक मात्रा में होने लगता है, क्योंकि जनसंख्या की बड़ी मात्रा होने के कारण इनमें वृद्धि होती है और व्यक्तियों में द्वैतिक संबंध तो होते हैं तथा उन पर नियंत्रण भी द्वैतिक होता है, लेकिन व्यक्ति की गतिशीलता बहुत ज़्यादा होती है तथा ऐच्छिक संघों की संख्या भी अधिक होती है। इससे नगरीय समुदाय समूही समाज का रूप ले लेता है। वहाँ व्यक्ति को प्राथमिक समूहों का अपनापन नहीं मिल पाता, परंपरागत सामाजिक नियम एवं मूल्य नहीं मिलते। वह व्यक्तिगत रूप से अकेलापन और अलगाव की भावना से ग्रस्त रहता है और समूही समाज में व्यक्ति समूही प्रचार से प्रभावित होता रहता है। विभिन्न औद्योगिक संगठन, राजनीतिक पार्टियां, विभिन्न राजकीय और अराजकीय संस्थाएं, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, इनके माध्यम से समूह में संचार होता है और अनेक प्रकार के विचार निरंतर प्रसारित होते रहते हैं, जिससे व्यक्ति प्रभावित होता है। तो इस तरह से आज हमने देखा है कि नगरीकरण क्या है और नगरीकरण का उद्योगों पर क्या प्रभाव है। धन्यवाद।